नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। आगरा मुख्यालय के बाहर वैलेंटाइन डे के विरोध में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। वैलेंटाइन डे के विरोध में बजरंग दल ने ज्ञापन भी सौंपा है। कार सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। कार सवार 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। 3 अन्य लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो वहीं कानपुर देहात में आयोजित महोत्सव में आमंत्रित लोगों ने अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर काटा हंगामा। आमंत्रित लोग महान कवि कुमार विश्वास की कविताओं को सुनने के लिए आए हुए थे। गेट पर ही रोका गया। आमंत्रित लोगों को गेट पर खड़ा करने के चलते लोग हुए अपमानित। जालौन में शरारती तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। उच्च अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद शांत हुए ग्रामीण। कड़ौदा थाना क्षेत्र ग्राम हरचंदपुर की ये पूरी घटना है। आगरा में शमशाबाद पुलिस ने जुए की सज रही महफिल पर मारा छापा। जुए की महफिल से जुआ खेल रहे 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 52 ताश के पत्ते, बाइक सहित नकदी भी बरामद करी है। रायबरेली में शिक्षा के मंदिर में नौनिहालों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। स्कूल प्रशासन किताबों की जगह उठवा रहा है छात्रों से ईंट। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सियासत तेज। हल्द्वानी में भी एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर किया पुतला दहन। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। साथ ही सीएम धामी का पुतला फूंका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ है विरोध प्रदर्शन। सुल्तानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। चोर ज्वेलर्स की दुकान में लाखों का सामान लेकर हुए फरार। ज्वेलर्स की दुकान से 100 कदमों की दूरी पर है पुलिस चौकी। तो वहीं बरेली में बारात में डीजे पर डांस करने को लेकर बच्चों में हुआ झगड़ा। छात्र के ऊपर दूसरे लड़के ने मारी कांच की बोतल। उपचार के दौरान छात्र की हुई मृत्यु। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में अलग अलग राज्यों की महिला शिल्पकार भड़की। डीएमएसपी सीडीओ और बीजेपी विधायकों को किया कैद। क्राफ्ट बाजार पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बैनर लगाने से थी महिलाएं नाराज। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर में 2 युवतियों की आपस में हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। वीडियो में 2 लड़कियां लाठी डंडों से पीटती एक दूसरे को आई नजर। पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है जांच। बाराबंकी में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का किया गया आयोजन। पहली बार बड़े निवेश के लिए बाराबंकी पहुंचे उद्यमी। निवेश कुंभ में 217 निवेशकों ने 8,530 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू पर किए हस्ताक्षर। भदोही में आयोजित जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का लाइव प्रसारण। 1,475 करोड़ के निवेश पर लगी मोहर। 112 निवेशकों ने दिया प्रस्ताव। कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट में आयोजित हुआ था निवेश कुंभ। आजमगढ़ में मंडली अस्पताल में आए दिन लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़। ओपीडी में बैठा डॉक्टर लिख रहा है लोगों को गलत दवाइयां। तो वहीं हरदोई में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का नजारा देखने को मिला। रसकान प्रेक्षागृह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया। 6,662 करोड़ का एमओयू इस दौरान साइन हुआ है। 181 निवेशकों ने निवेश के प्रस्ताव भी दिए हैं। गोंडा में किन्नरों ने किया हंगामा। थाने के सामने सड़क पर जमकर अर्धनग्न किन्नरों ने किया प्रदर्शन। साथी किन्नर के साथ हुई मारपीट से नाराज हैं किन्नर। बारात में नेग मांगने गए किन्नर के साथ हुई थी मारपीट। प्रयागराज में सपाइयों ने पीएम मोदी और गौतम अडानी का जलाया पुतला। पुतला जलाने के दौरान सपा छात्र सभा के नेताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सपा छात्र सभा के नेता सद्दाम ने कहा देश के हालात खराब हो रहे हैं। देश बेचने की साजिश की जा रही है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखनऊ में समिट के बीच जाम हुई सड़कें। हजारों लोग घंटों फंसे रहे। मोहनलालगंज में लगा लंबा जाम। लखनऊ सहित कई जगह हो रहा है इन्वेस्टर समिट का लाइव प्रसारण। उद्यमियों को निवेश के लिए पीएम मोदी और सीएम
योगी ने किया संबोधित। बदायूं क्लब में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। मंच पर जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मथुरा में आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध तरीके से रह रहे मुस्लिम परिवारों के अतिक्रमणों को हटाया जाए। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नंबर 8 में पड़ोसी व्यक्ति पर 10 वर्षीय बच्चे के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का गंभीर आरोप। गंभीर हालत में परिजनों ने बिलसी सीएचसी में कराया भर्ती। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामनगर में सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के दावों की खुली पोल। महिला के पेट से निकली 70 से ज्यादा पत्थरी। पेट दर्द से परेशान थी महिला। सुल्तानपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर किया कार्यक्रम का आगाज। सुल्तानपुर जिले में 259 निवेशक करेंगे 2600 करोड़ का निवेश। सहारनपुर में भी वैश्विक महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। सहारनपुर से होगा लगभग 9000 करोड़ का निवेश। डीएम और भाजपा नगर विधायक ने दी जानकारी। आजमगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 3 दिवसीय निवेश महाकुंभ का हुआ आयोजन। जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। चंदौली पुलिस को गौ तस्करी के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। गौवंशों के साथ 4 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। कंटेनर में छिपाकर ले जा रहे थे गौवंश। पुलिस को आढ़ती मिल के समीप चेकिंग के दौरान मिली है सफलता। फतेहपुर धाता में पुलिस और एसओजी की टीम को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थों की तस्करी में 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर प्रांतीय गांजा तस्कर गिरोह का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने 48 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। लग्जरी वाहन में 12 बंडलों में छिपाकर रखा था गांजा। अलीनगर थाना पुलिस के कटरिया बाजार का है ये पूरा मामला। औरैया में चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस हो रही है नाकाम। चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया अपना निशाना। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। सुल्तानपुर में हुआ सड़क हादसा। बलिया लखनऊ एनएच पर ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। 2 युवकों की दर्दनाक मौत। अपनी शादी का कार्ड देकर लौट रहा था युवक। सहारनपुर में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया गिरफ्तार। सराफा व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करते हुए मोटी रकम वसूलते थे ठग। ठगी से सोने का नकली बिस्किट, 13 ग्राम असली सोना, 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इटावा में तेज रफ्तार कार का कहर। गलत दिशा में आ रहे कंटेनर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। औरैया में पैर फिसलने से युवक कुएं में गिरा। कुएं में युवक के गिरने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस ने ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकाला। अभिभावकों और बच्चों ने विद्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की विद्यालय को बंद न किए जाने की मांग। अभिभावकों ने सरकार से की मांग। कहा स्कूल बंद न किया जाए, इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती। नकल माफियाओं पर जारी। जेईई परीक्षा प्रकरण में एसआईटी ने की 4थी गिरफ्तारी। एसआईटी ने किया नकल माफिया और संदिग्ध कोचिंग सेंटर के गठजोड़ का खुलासा। प्रश्न लीक कराकर वसूलते थे मोटी रकम। हरिद्वार में लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। बीते दिनों बेरोजगार युवाओं पर बर्बरता से किया गया था लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार शिक्षा माफियाओं की संपत्ति करे कुर्क। हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म के पास लगी आग। पीएनजी के केंद्रीय भंडारण निगम के भंडार गृह में लगी है आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने चलाया कानूनी चाबुक। एक्शन में दिखे डीएफओ। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। सड़कों पर दौड़ती खनन की गाड़ियां हुई कम। वहीं सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने बिजली घर में घुसकर कर्मचारियों को बोला हमला। बिल भुगतान को लेकर के हुआ है मामला। पीड़ित कर्मचारी ने न्याय की लगाई है गुहार।
अंबेडकर नगर में निर्माणाधीन कोरोना सेंटर वार्ड का अचानक भरभराकर छज्जा गिर गया। डीएम ने मामले की जांच के लिए बनाई है कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी मामले की जांच। जिला अस्पताल परिसर में बन रहा है कोरोना सेंटर वार्ड। आगरा के थाना शमशाबाद में गैस सिलेंडर में अचानक लगी आग। हादसे में परिवार के 4 लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर देहात में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी। बीहड़ जंगल में पुलिस और गौकशों के बीच में जमकर हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अभियुक्त मौके से हुए फरार। हमीरपुर में नशे में धुत कार चालक और डिपो बस ड्राइवर के बीच जमकर हुई मारपीट। ओवर ट्रैक को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लखनऊ में शराब के नशे में पुलिस वाले की गाड़ी डिवाइडर से जा भिड़ी। वीडियो हुआ वायरल। विभूति खंड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। बिजनौर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ सेवा दल के सदस्यों के साथ करी बैठक। सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने को लेकर हुई है बैठक। कांवड़ियों के वस्त्र धारण करने वाले पुलिसकर्मियों के दस्ते को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झांसी के प्रेमनगर थाने में सड़क किनारे मिली बाइक और युवक की लाश। बिजली के खंभे में टकराने से युवक की मौत जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में आदेश के बाद पुलिसकर्मी बना रहे वर्दी में रील। आगरा में महिला पुलिस की वीडियो हुई वायरल। वर्दी पहन बनाई महिला पुलिसकर्मी ने रील। आगरा किरावली थाने में तैनात है महिला पुलिसकर्मी। कानपुर देहात महोत्सव में आज के मुख्य अतिथि सेलिब्रिटी अनु अवस्थी। अनु अवस्थी ने वीडियो जारी करते हुए शासन से की अपील। कार्यक्रम के दौरान सभी गेट खोलने की अपील। लखीमपुर खीरी में वाचर नरेंद्र कुमार भार्गव की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। साथी वाचर के साथ रात्रि गश्त के दौरान हुआ हादसा। घायल साथी का अस्पताल में इलाज जारी। मृतक के परिजनों ने लगाया हत्याकार। बांदा में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। महिला की गला दबाकर हुई है हत्या। कल शाम से लापता थी महिला। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के गोला कस्बे में एक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें जलकर हुई खाक। लगभग लाखों का नुकसान। लखीमपुर पुलिस को अवैध कच्ची शराब के अभियुक्त अभियान में मिली बड़ी सफलता। भारी तादाद में अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार हुआ था लाहन। कच्ची शराब बनाने वाले उपकरणों को पुलिस ने नष्ट किया है। सहारनपुर के गंगोह में फल विक्रेता के लापता बेटे का राइस मिल से मिला शव। हत्या के विरोध में कस्बे में फैला आक्रोश। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसएसपी। हमीरपुर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ आगाज। समिट में इन्वेस्टरों के साथ बैठक करते हुए जिले में निवेश की गई चर्चा। कई इन्वेस्टर्स ने जिले में निवेश करने पर जताई सहमति। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में G20 देशों की पहली बैठक आज हुई है। समिट में आने वाले मेहमान महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। तो वहीं पहले सत्र का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौके पर मौजूद रहीं, जहां पर 4 सत्रों में पैनल बनाकर चर्चा हो रही है। इस दौरान स्मृति ईरानी विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण करती नजर आई और संबोधित करते हुए कहा कि G20 सम्मेलन भारत के लिए गौरव की बात है। साथ ही कहा कि भारत की महिलाएं केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो वहीं महिला को और बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह के इंसेप्शन पर गहन मंथन चल रहा है। G20 एम्पावर 2023 का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता और तेजी से बदलाव और कार्यबल में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए चुनौतियों को अवसरों में तब्दील करना है। तो वहीं दूसरी तरफ G20 प्रतिनिधिमंडल के समक्ष कलाकारों ने भारतीय क्लासिकल डांस कथक की मनमोहक प्रस्तुति दी है। सांस्कृतिक प्रस्तुति की जिससे मेहमान भाव विभोर नजर आए, गदगद हो गए और कई मेहमान थिरकते हुए दिखे। पहले ये वाली ब्रेक हमारे साथ में A nation deeply committed
करते हैं, हमारे साथ में दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रदीप रावत और बृजकिशोर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। प्रदीप और बृजकिशोर, क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है? सबसे पहले रुख प्रदीप का करेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी और महिलाओं को लेकर, देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी को लेकर के चिंतन मंथन चल रहा है इस दौरान। पूजा, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने बात कही है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़नी चाहिए, और उद्यमता की तरफ की बात हो या कॉर्पोरेट जगत की बात हो, ब्यूरोक्रेसी की बात हो, कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसीलिए महिलाएं एक भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर आगे बढ़ने का प्रयास करती हुई दिखाई देती हैं। और उन्होंने साफ कहा कि 20 राष्ट्रों में और 20 राष्ट्रों की जो महिलाएं हैं अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हुए, उनको सामंजस्य बनाकर दुनिया के लिए काम करना चाहिए और आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिस तरीके से आज उन्होंने पच्चीकारी और जरी डोरी को लेकर यहाँ पर महिलाओं से बात की और उनका हालचाल जाना और किस तरीके से उनको परेशानियां आती हैं उसकी भी जानकारी ली। बिल्कुल। और जब हम G20 की बात कर रहे हैं, बृजकिशोर के पास में जाऊंगी। G20 की जब हम बृजकिशोर बात कर रहे हैं, G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आप विश्व की बात कर रहे हैं, ये देश की बात नहीं है, ये विश्व की बात है। स्मृति ईरानी के साथ में यहाँ पर तमाम और भी लोग मौजूद हैं। संगीता रेड्डी मौजूद हैं जो कि फिक्की के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। महिला उद्यमी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में अन्य देशों से आए हुए मेहमान भी मौजूद हैं। क्या अलग देखने को मिला? हम अंतरदेशीय और तमाम तरह के सम्मेलन देखते हैं, देश के अंदर अंतर जनपदीय सम्मेलन देखते हैं, लेकिन ये वैश्विक सम्मेलन है, इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए, ये सम्मेलन विश्व स्तर पर है। जो सम्मेलन चल रहा है इस पे भारत के ऊपर सभी देशों की नजर है। बड़े स्तर का सम्मेलन है। यहाँ बड़ी ही विरासत, जो भारत की विरासत है, जो संस्कृति है, उसको केयर कर रखा गया है, जो विदेशी डेलीगेशन के सामने प्रस्तुत की जा रही है। जहां जहां विदेशी से डेलीगेशन जा रहा है उनके सामने भारतीय संस्कृति को दिखाया जा रहा है। विदेशी डेलीगेशन जिस होटल में रुका हुआ है, जहां उनके खाने की व्यवस्था हुई है, उस व्यवस्था को भी खाने में भारतीय व्यंजनों को रखा गया है। बिल्कुल, भारतीय व्यंजनों को रखा गया है। मिलेट्स जिसका जिक्र बार बार सुनाई देता है। प्रदीप के पास में जाऊंगी। प्रदीप, ग्राउंड जीरो पर आज आगरा की शान कुछ अलग नजर आ रही है। देखिए, विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं, ऐसे में आप लगातार हमको कंटिन्यूअसली तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी भेजते रहे हैं, जिसमें सीएमओ से आपने बातचीत करी है, स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह की तैयारियां ग्राउंड जीरो पर नजर आई हैं उसका भी आपने जिक्र हर बार किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज जब विदेशी मेहमान ग्राउंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम सम्मेलनों का हिस्सा बन रहे हैं, इस दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आई? क्या कुछ डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और तमाम तरह की व्यवस्था की गई है? पूजा, जिस तरीके से G20 को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें आगरा पर टिकी हुई हैं, भारत पर टिकी हुई हैं, इसलिए आगरा प्रशासन और राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी प्रतिनिधि को, उसके लिए जिला चिकित्सालय के साथ साथ आगरा का स्वास्थ्य विभाग ने, जहां पर डेलीगेशन रुका हुआ है, वहां के 5 सितारा होटलों को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसके लिए तमाम बाहर से डॉक्टर्स की चिकित्सा टीम बुलाई गई है और साफ तौर पर निर्देश किया गया है कि अगर किसी भी स्थिति में आपात आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हर संभव उनको उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पर G20 में महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जो विदेशी मेहमान है, जो प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल। और अगर हम एमएसएमई की बात कर ले, लघु उद्योगों की बात कर ले, तो उत्तर प्रदेश हो या फिर देश हो, लघु उद्योगों में महिला उद्यमियों का नाम अग्रणी श्रेणी में आता है। और जब महिला उद्यमियों का जिक्र हो रहा है और भारतीय उत्पादों का जिक्र हो रहा है तो उसकी छाप वैश्विक स्तर पर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृजकिशोर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आज हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, चिंतन मंथन आधी आबादी को लेकर के चल रहा है। ग्राउंड पर उन महिला उद्यमियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ में देश विदेश में, देश की अगर हम बात करें तो किन किन राज्यों के उद्यमी यहां पर नजर आ रही हैं और किस तरह का अलग तरह के स्टॉल्स हैं जो अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं आगरा में? कई जगह कई बड़े प्रोग्राम हुए, वहां स्टॉल लगाए गए, लेकिन जो भी स्टॉल यहाँ देसी स्टॉल, विदेशी स्टॉल जो लगाए गए हैं वो स्टॉल देखने को कहीं भी नहीं मिले हैं। यहाँ महिला उद्यमी जो आई हैं, कई जगह से आई हैं, कई राज्यों से आई हैं, जो स्टॉल लगाए गए हैं उन्हें विदेशी देखकर एक अलग
विदेशियों को अलग एक वो मिल रहा है कि जहां भारतीय संस्कृति के जो स्टॉल है बहुत अच्छे स्टॉल है, जिन्हें देखकर विदेशी एक अलग नजरअंदाज में आ रहे हैं, और विदेशों में जो भारत की संस्कृति की छटी जा रही है, जो पहुंच रहा है, वो बहुत अलग पहुंच रही है। बिल्कुल, छवि बहुत अलग तरीके की पहुंच रही है और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। प्रदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हम महिला उद्यमियों की बात करें और जब भारत की बात होती है तो अमूमन जब ग्लोबल किसी तरह के इवेंट्स होते हैं तो उसमें भारतीय महिला की छवि साड़ी पहनी हुई घर में दरवाजे की दहलीज के अंदर नजर आती है, लेकिन यहाँ पर आज चिंतन की शुरुआत ही महिला सशक्तिकरण से हुई है, विमेन एम्पावरमेंट के साथ में हुई है। यानी कि महिला साड़ी तो जरूर पहने हुए पहुंची, ना सिर्फ अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रही है बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रही है। ये इंपैक्ट विदेशियों को कितना लुभा रहा है? देखिए पूजा, जिस तरीके से G20 एम्पावर की चेयरपर्सन संगीता रेड्डी ने यहाँ पर अपने उद्बोधन में साफ साफ कहा कि भारत की महिलाएं तमाम प्रताड़ना सहती हैं, बावजूद इसके वो विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान रखती हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी के रूप में स्थापित हो, चाहे एक बड़े कारोबारी के रूप में स्थापित हो। तो जिस तरीके से आगरा से जो वुमेन्स एम्पावर की पहचान दिखाई दे रही है, उस पर आज मंथन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो 20 जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वो एक अलग ऊंचाइयों को, विश्व की महिलाओं को एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए यहाँ से संदेश दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक व्यापारी महिला नहीं, एक आम महिला नहीं, बल्कि हर गृहिणी की बात भी यहाँ पर की गई है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो एक महिला 9 महीने पाल के अपने पेट में उसको जन्म देती है, उसको तमाम प्रताड़नाओं का साझा करना पड़ता है। विश्व की आधी आबादी का पूरा आयाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है आगरा में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कुछ लाइनें हैं, नारी नीर सी निर्मल सहज स्वीकार ही नहीं है, अगर वो वेग बन जाए धरा पर धारा जनती है। वो छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत। नमस्कार।